आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप कसीम अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने मकबूल संवाद प्रोग्राम परीक्षा पे चर्चा के नवे एडिशन के दौरान तलबा से बात की। एक वीडियो में वज़ीर-ए-आज़म ने इम्तिहान के दौरान तनाव और फिक्र से निपटने के तरीकों पर तलबा से खिताब किया। जनाब मोदी ने तलबा को अपने खुद के तालीमी तरीकों पर भरोसा रखने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि कोई भी दो शख्स एक ही तरह से नहीं सोचते या सीखते हैं। उन्होंने कहा कि हर तालिब इल्म की अपनी अलग सोच होती है और उन्हें अपनी तैयारी के तरीके पर मुकम्मल यकीन रखना अहम है। जनाब मोदी ने तलबा से असातिज़ा, गार्जियन और रहनुमा के जरिए दिए गए मशवरों को ध्यान से सुनने और उन्हें गहराई से समझने पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने तलबा को दूसरों की नकल करने की बजाय उन्हें मिलने वाली किसी भी सलाह में अपने तजुर्बा को जोड़ने के लिए हौसला दिया। जनाब मोदी ने कहा कि सच्ची खुद एतमादी तब आती है जब तलबा रहनुमाई को खुद एतमादी के साथ जोड़ते हैं। वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि परीक्षा पे चर्चा मुख्तलिफ उम्र के करोड़ों तलबा को मुतासिर करती है। नई दिल्ली में सहाफियों से बात करते हुए जनाब प्रधान ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ संवाद से तलबा की खुद एतमादी में इजाफा होता है। उन्हें अपने तासुरात शेयर करने के लिए हौसला मिलता है और इससे तलबा को हमजहत तरक्की की जानिब रहनुमाई मिलती है। मरकजी वजीर पीयूष गोयल, अन्नपूर्णा देवी, गिरिराज सिंह, गजेंद्र सिंह शेखावत और जयंत चौधरी समेत दीगर वज़रा ने परीक्षा पे चर्चा के नवे एडिशन को सुना। बिहार कानून साज असेंबली में आज वक्फे सवाल की कार्रवाई बेहतर तरीके से चली। बीजेपी रुकन असेंबली राघवेंद्र प्रताप सिंह के एक सवाल के जवाब में नायब वजीर आला सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकारी मुलाजमीन को कैशलेस इलाज की सहूलत मिलेगी। इससे रियासत के 10 लाख मुलाजमीन और उनके कुंबा को फायदा मिलेगा। उन्होंने बताया कि इसके दायरे में रुकन असेंबली काउंसलर भी आएंगे। एक दीगर सवाल के जवाब में नायब वजीर आला ने कहा कि रियासत में अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में मेडिकल कॉलेज अस्पताल बनेंगे। जनाब चौधरी ने कहा कि इसे लेकर जल्द ही नई पॉलिसी लाई जाएगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने रेपो शरह में कोई तब्दीली नहीं की है। इसे मौजूदा 5.25% पर बनाए रखने का फैसला लिया गया। जारी माली साल के लिए छठी और आखिरी बी-मंथली मालियाती पॉलिसी का ऐलान करते हुए रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि मालियाती कमेटी ने बइत्तफाक राय ये फैसला लिया है। इसके नतायज के मुताबिक दीगर शरहों में कोई तब्दीली नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार कानून साज असेंबली इंतखाब मनसूख करने के मुतालबा वाली जन स्वराज पार्टी की रिट को खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि जन स्वराज को पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए। समाअत के दौरान बेंच ने कहा कि अवाम ने आपको नाकार दिया है, जिसके बाद आप अदालत का इस्तेमाल मकबूलियत हासिल करने में कर रहे हैं। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने आज ब्लाइंड खवातीन T20 आलमी कप फातेह इंडियन खिलाड़ी अनु कुमारी को एजाज से नवाजा। वज़ीर आला ने उन्हें 23,43,750 रुपए का चेक और चादर पेश करके एजाज से सरफराज किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये खुशी की बात है कि बिहार की एक मामूली घर की बेटी ने अपनी मेहनत और टैलेंट के जोर पर आलमी शनाख्त कायम की है। रियासत के कम से कम दर्जे हरारत में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई है, जिससे सुबह और शाम के वक्त ठंड का एहसास बढ़ गया है। महकमे मौसमियात से मौसूला इत्तला के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 8.7 डिग्री सेल्सियस कम से कम दर्जे हरारत के साथ किशनगंज रियासत का सर्द तरीन मकाम रहा। मौसम पेशगोई में कहा गया है कि आइंदा 2 दिनों तक कम से कम दर्जे हरारत में कोई खास तब्दीली नहीं होगी। इसके बाद एक बार फिर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। इसके साथ ही इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है।